Have you started your new business and still stuck on the accounting part? Then this video is for you. जब भी हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, we dream big of that business. But ignoring the financial side of the business can quickly land you into big trouble. बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को हम ऐसे लीजिए, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड इन फ्यूचर यू वांट टू रेज सम फंडिंग. उस फंडिंग के लिए आपको कुछ फिगर्स चाहिएंगी. उन फिगर्स का बेस क्या होता है? उन फिगर्स का बेस होता है अकाउंटिंग. आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपको उसमें भी फिगर्स रिपोर्ट्स चाहिएंगी. प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वैल्यूएशन कितनी है, उनका बेस क्या होता है? उनका बेस भी अकाउंटिंग होता है. सो बेसिकली बुक कीपिंग इज द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस, जो कि विजिबल नहीं है. बट अगर वो बैकबोन ठीक नहीं है, बुक कीपिंग ठीक नहीं है, तो आपका अच्छा खासा बिजनेस भी गिर सकता है. बट डोंट बी टू स्ट्रेस, इतना ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है. आई विल गाइड यू टू 5 सिंपल स्टेप्स कैसे आप अपनी अकाउंटिंग को रियल टाइम बेसिस पे रख सकते हो, अच्छे से उसको यूज कर सकते हो टू जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड रिपोर्ट्स, वट एवर इट इज. सो द फर्स्ट थिंग इज चूज द राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. राइट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं इसलिए कह रही हूँ, हर बिजनेस के नेचर के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, या किस तरह के रिपोर्ट्स हमें चाहिए, उसके हिसाब से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं. तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आपका ठीक से चूज हो जाता है ना, देन इट विल सिंप्लीफाई योर इनवॉइसिंग. इट विल गिव्स यू द डिजायर्ड रिपोर्ट्स इन द डिजायर्ड मैनर दैट यू वांट, and it will automatically automate your accounting. Second thing is, एक बैंक अकाउंट सेपरेटली अपने बिजनेस के लिए यूज करो. डोंट मिक्स द पर्सनल बैंक अकाउंट्स और इधर उधर के बैंक अकाउंट्स इन योर बिजनेस अकाउंट. एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें ही सारी रिसीट्स आएंगी, उससे ही सारी पेमेंट्स आएगी. उससे दो फायदे होंगे. एक तो आपको 4 जगह जाकर रिकंसिलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी. दूसरा, आपको रियल टाइम कैश फ्लोज का पता चलेगा कि भैया पैसा कितना है मेरे पास. अगर मेरे को किसी को पेमेंट देनी है तो मेरे पास पैसा है कितना देने को, वो पता चलेगा. तीसरी चीज, ट्रैक ऑल योर एक्सपेंसेस, इवन द माइनर वंस. ये जो माइनर एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये बूंद होते हैं. जैसे कि एक कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. वैसे ये छोटे छोटे एक्सपेंस ना एक आउट ऑफ कंट्रोल जाके घड़े में बन जाते हैं, और जब वो घड़ा भर जाता है ना, तो समझ नहीं आता कैसे करें. बाद में करने से वो घड़ा भरता ही जाता है. इसलिए रेगुलरली रिकंसाइल करो, और छोटे से छोटे एक्सपेंस ही सही उसको ट्रैक करो, सो दैट वो जाके आगे जाके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम जाके वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. फोर्थ पॉइंट इज एरर ऑफ ओमिशंस. अब एरर ऑफ ओमिशन क्या होते हैं? एक अकाउंटिंग एंट्री है, कोई अकाउंटेंट ही चढ़ा रहा है, ह्यूमन एरर है. 50 इनवॉइस से एक इनवॉइस चढ़ाना मिस हो गया, ह्यूमन एरर है, हो सकता है. बट अब इस एरर को छोड़ तो नहीं सकते ना, इस एरर को हमें ठीक करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम चूज करो. बी इट हफ्ते में एक दिन, 10 दिनों में एक बार, 15 दिनों में एक बार, 20 दिनों में एक बार, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी. बट एक दिन फिक्स करो और उसमें सारा कुछ सुपरवाइज करो. आपने कितने इनवॉइसेस रेज करे, आपने कितनी पेमेंट्स पे करी हैं, कितने आपके पास पेमेंट के इनवॉइसेस आए थे, क्या आपके बैंक अकाउंट में या बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस है, क्या आपके डेटर्स है, किनसे आपको पैसा आना है, किनसे आपको पैसा देना है. अगर आप एक टाइम फिक्स करके कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली ये रिकंसिलेशन करते चलोगे ना, तो आपके ये जो एरर ऑफ ओमिशंस, जो ह्यूमन एरर का जो स्कोप है ना, वो भी खत्म हो जाएगा. कुछ ऑमिट हुआ भी होगा तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नेवर टू लेट अगर आप टाइम पे उसको ठीक करते हो तो. फिफ्थ पॉइंट इज, आप एक बजट बनाओ, जो कि हर कोई बनाता है, और एक्सपेंस को उससे ट्रैक करो. जैसे हम बजट बनाते हैं कि भाई मार्केटिंग का हमारा ये बजट है, परचेजेस का हमारा ये बजट है, फाइनेंसेस का हमारा ये बजट है. इन चीज़ों के बजट जब आप बनाते हो और उनसे एक्सपेंस ट्रैक करते हो, और जब ये सब कुछ प्रॉपरली होने लगता है ना, दैट मीन्स कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम, आपकी बुक कीपिंग बिल्कुल ठीक चल रही है.